हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि बच्चेदानी का मुंह हम कैसे खोल सकते हैं। बच्चेदानी का मुंह खोलना ही क्यों है। बच्चेदानी का मुंह खोलना बेहद ज़रूरी होता है डिलीवरी के टाइम पे। जिन महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है डिलीवरी के दौरान, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं, उनको सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी भी बहुत ही हैप्पी रहे, एकदम नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाए, तो आपके बच्चेदानी का मुँह खुलना बेहद ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम बच्चेदानी के मुँह को खोलने के लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर आप भी ये उपाय अपनाओगे तो आपकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, वो स्टार्टिंग डेज ऑफ प्रेगनेंसी में, जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो खुला रहता है, बट बाद में वो म्यूकस से, जो कि गाढ़ा चिपचिपा सा होता है, उससे बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अब अंदर बेबी रहेगा, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपके 9 महीने कंप्लीट होते हैं, आपके डॉक्टर आपको ड्यू डेट देते हैं कि इस डेट के दौरान आपकी डिलीवरी होगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसा होता है ड्यू डेट के पहले डिलीवरी हो जाती है, कुछ को ऐसा होता है कि ड्यू डेट निकल जाता है बट फिर भी डिलीवरी नहीं होती है। तो आप कब जानोगे, कैसे जानोगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और तुरंत डिलीवरी हो सकती है? आपको तुरंत रश करना पड़ेगा हॉस्पिटल की तरफ। तो अगर आपका जो म्यूकस प्लग है वो बाहर आ जाएगा, वो जब बाहर आएगा तो आपको वो दिखेगा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होगी, और जब आप वॉशरूम जाओगे तो कुछ गुलाबी रंग का या फिर रेडिश कलर का आपको म्यूकस सा निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है या फिर खुल चुका है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चेदानी का मुँह कितना खुलता है, थोड़ा खुलता है, ज़्यादा खुलता है, ये सब कुछ समझेंगे हम। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि बच्चेदानी का मुँह डिलीवरी के समय 3 गुना से भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। ऑब्वियस बात है, आपके अंदर एक बेबी है, उसको बाहर निकलने के लिए जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो 3 गुना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर। कह रहा है यह खुलने का समय और तरीका पहली और दूसरी डिलीवरी में अलग अलग होता है। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो बच्चेदानी खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा आपको सामना करना पड़ता है। बट अगर आपकी डिलीवरी सेकेंड है, थर्ड है, तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलना आसान हो जाता है, थोड़ा टाइम उसके अंदर कम लगता है। अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो 10 से 14 घंटे का आपको पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या खुलता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो पहली डिलीवरी में जो बच्चेदानी खुलने का समय है वो 10 से 14 घंटे हो सकता है, यानी आपको 10 to 14 आवर्स तक पेन होगा। ये पेन ऐसा नहीं कि लगातार रहता है, रुक रुक कर भी आता है कि 30 सेकेंड्स का पेन आ रहा है, 5 मिनट बाद जैसे पीरियड्स के क्रैम्प उठते हैं, कुछ वैसा सा क्रैम्प आ रहा है, ऐसा ये पेन होता है। फिर कह रहा है सेकेंड जो डिलीवरी है उसमें 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है। अब बात करते हैं स्टेजेस की, कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कितने स्टेजेस में खुलता है। जो पहला स्टेज है उसे कहते हैं लेटेंट फेज। इसमें 0 to 3 सेंटीमीटर तक जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलता है। बहुत सारी महिलाओं का इसी लेटेंट फेज पे ही उनकी सुई अटक जाती है, इससे ज़्यादा उनकी बच्चेदानी का मुंह खुलता ही नहीं है। अब 3 सेंटीमीटर ओपनिंग से बच्चे को बाहर निकालना पॉसिबल तो है ही नहीं, तो उस कंडीशन पे उनको ऑपरेशन के मतलब सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो पहला होता है लेटेंट फेज। दूसरा होता है एक्टिव लेबर, जिसमें आपको पेन थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसमें 4 to 7 सेंटीमीटर तक जो आपका मुंह होता है बच्चेदानी का वो खुलता है। और लास्ट होता है ट्रांजिशन। इसमें आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, और जैसे ही इतनी ओपनिंग होती है आपका बच्चा तुरंत बाहर आने को तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं ये चेक कैसे करते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह 3 सेंटीमीटर खुला है, 2 सेंटीमीटर खुला है, कितना खुला है, खुला ही नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, इसको आप तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए। आपका जो डॉक्टर होता है वो 2 फिंगर को इंसर्ट करके वो पूरा मतलब अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देते हैं। 2 फिंगर को इंसर्ट करके चेक करते हैं कि जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो कितने हद तक खुला है, 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है कितना नहीं, सब कुछ डॉक्टर चेक करते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे आपका बच्चा बाहर आने को रेडी होता है। अब बात करते हैं, सब तो हमने समझ लिया कि बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ज़रूरी है, कितने टाइम में खुलता है, कितने स्टेजेस होते हैं। अब समझेंगे कि कैसे हम खोल सकते हैं, हम क्या क्या उपाय करें जिससे कि आपकी जो बच्चेदानी है वो उसका मुंह खुल जाए और आपको नॉर्मल डिलीवरी ही हो। क्योंकि जो सी सेक्शन होते हैं उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि बॉडी को फेस करना पड़ता है बहुत ही लाइफ लॉन्ग तक।
सबसे पहला एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है अनटिल अनलेस जब तक आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो। तो आपको फुल एक्टिव रहना चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आप मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, दिन भर चद्दर ओढ़कर बेडशीट कंबल लेकर सोए रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको फुल एक्टिव रहना चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी, आप देख सकते हो। आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बटरफ्लाई का एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बर्थिंग बॉल, जो आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा बॉल होता है, उसके साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, आप कर सकते हो। उसके क्या कह रहा है कि वॉकिंग कर सकते हो, आप वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप स्ट्रेचिंग वाले जो भी एक्सरसाइज होते हैं उनको आप कर सकते हो। बट आपको खुद से एक्सरसाइज कैसे करना है, आपको ऑब्वियस बात है, आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए हो, क्या क्या प्रिकॉशंस मेंटेन करना है, सब कुछ आपको अपने डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए कि एक बार आप बताओ, उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना है। बट एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि इसी से ही बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। आगे कह रहा है खान पान, आपको अपने खान पान में भी विशेष ध्यान देना है। 9वें महीने में आपको अनानास, पका पपीता, ये सब खाना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम पे बिल्कुल बिग नो, स्टार्टिंग टाइम पे ये बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। बट 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब आप एंटर करते हो तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हो, ठीक है। तो जो अनानास होता है उसमें ब्रोमलीन होता है, जो कि आपके सर्विक्स को नरम करता है, मुलायम करता है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत आसानी होती है। खजूर से भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, इसलिए खजूर भी आपको खाना चाहिए। आपको गरम गरम दूध पीना चाहिए, इसमें आप घी डालकर पी सकते हो, इस दूध में आप खजूर भी डाल के पी सकते हो। ये आपके बच्चेदानी को खोलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपको ये बेहद ज़रूरी है इन सब चीज़ों का सेवन करना। आगे कह रहा है सही सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करें और तनाव तो बिल्कुल भी ना ले। बहुत टाइम पे क्या होता है, जो माँ होती है वो डर जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।